बारिश का मौसम शुरू होते ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जाता है। चित्तौड़गढ़ के अस्पतालों की बात करें तो यहां पर मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। सबसे ज्यादा रोगी नेत्र रोग और चर्म रोग से संबंधित आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के अस्पताल में अगर आई फ्लू के मरीजों की बात करें तो लगातार आई फ्लू के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं कई लोगों को चर्म रोग भी हो रहा है, क्योंकि डेंगू मलेरिया के अलावा और भी मौसमी बीमारियां हैं जो आंखों से संबंधित, स्किन एलर्जी, इन तमाम बीमारियों का इलाज इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें तो बेहतर होगा। और अस्पतालों की अगर बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मैं कैमरामैन जो हमारे सहयोगी उनसे कहूँगा कि वो बताएं कि किस तरह से चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। कई लोग इसमें चश्मा लगा के भी आए जो आई फ्लू के रोगी सामने आ रहे हैं। सुबह से ही 8 बजने के साथ ही यह क्रम देखने को शुरू हो जाता है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में चित्तौड़गढ़ जिले का यह सबसे बड़ा चिकित्सालय है। यहाँ पर अलग अलग चिकित्सकों के जो वार्ड हैं, अलग अलग कक्ष हैं जिसमें चिकित्सक रोगियों को देख रहे हैं। और मुख्य रूप से मौसमी बीमारियों में आई फ्लू इन दिनों तेज़ी से फैल रहा है और बड़ी संख्या में रोगी आई फ्लू देखने के लिए सामने आ रहे हैं। कई चिकित्सक वार्डों में गए हुए हैं तो कुछ चिकित्सक अभी भी रोगियों को देख रहे हैं। किस तरह से चिकित्सक के कक्ष पर भीड़ लगी हुई है उसे देखा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जो सबसे बड़ा चिकित्सालय शामला जी राजकीय सामान्य चिकित्सालय, उसमें करीब 2000 रोगी देखने को सामने आ रहे हैं। मौसमी बीमारियों में कई तरह की बीमारियां हैं जिसमें आई फ्लू अभी तेज़ी से फैल रहा है। स्किन के रोग भी सामने आए हैं। हम यहाँ एक चिकित्सक हैं डॉक्टर मनीष वर्मा जी, उप नियंत्रक, जिनसे बात करेंगे कि इन दिनों चित्तौड़गढ़ में किस तरह की बीमारियां सामने आ रही है और किस तरह के रोग चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल रहे हैं। जी, क्या नाम है सर? डॉक्टर मनीष वर्मा। मौसमी बीमारियों का प्रकोप पे किस तरह के रोगी ज़्यादातर सामने आ रहे हैं? अभी सर्दी जुकाम के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, आई फ्लू के आ रहे हैं और पेट दर्द, उल्टी दस्त के ज़्यादा मरीज अभी आ रहे हैं। संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं? अभी तो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, बारिश के बाद जैसे ये सीजनल होते ही हैं। उसके बाद बरसात के मौसम में किस तरह की लोग सावधानियाँ रखें? पानी को छान कर पिए, ताज़ा खाना खाएं, ये नहीं कि सुबह का खाना शाम को खा रहे हैं। ठंडा और बासी खाना को अवॉइड करें। और अभी जैसे डेंगू के मरीज़ भी थोड़े से बढ़े हैं तो अपने शरीर को कवर करके रखें और साफ़ पानी और साफ़ भोजन पौष्टिक लें। तो मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर चिकित्सक ने जानकारी दी है कि साफ भोजन करें, बासी खाना नहीं खाएं और मौसमी बीमारियों से बचकर रहें। चित्तौड़गढ़ जिला तो बारिश का मौसम आते ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भरतपुर के वैर और भुसावर की बात करें तो यहां पर वायरल और इन्फेक्शन के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की लंबी लाइन है। डॉक्टर मरीजों को भीड़भाड़ वाली जगह न जाने और आंखों का खास ख्याल रखने की सलाह दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्रीश जुड़ गए हैं जोधपुर से और धीरज रावल जुड़ गए हैं उदयपुर से। जोधपुर और उदयपुर में क्या हालात है, जरा उनका रुख करके जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रीश से जानेंगे। ग्रीश, जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्या हालात अस्पतालों में? देखिए नंदिनी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मौसमी बीमारियों ने जो पैर पसारा है, ये जल जनित जो बीमारियां हैं उनके कारण यहाँ पर ये जो बीमारी फैली है। जो पानी दूषित आ रहा है उससे लगातार जो लोगों की स्थिति खराब हो रही है। और डॉक्टरों ने ये सलाह दी है कि जो पानी पी रहे हैं वो बॉईल करके पिए। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं महिला बाग के सैटेलाइट अस्पताल में खड़ा हूं और यहाँ पर लगातार जो मरीजों का तांता है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार यहाँ पर जो मरीज हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मरीज हैं वो जल जनित बीमारियों से ग्रसित हैं। लगातार जो पानी के कारण, गंदा दूषित पानी पीने के कारण यहाँ पर ये जो मरीज हो रहे हैं, यहाँ के जो एमडी हैं जो चंद्रशेखर आचार्य जी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और लगातार वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। जी सर, आप एमडी हैं
यहाँ पर लगातार मरीजों का तांता आ रहा है, निरंतर 200 से 300 मरीज आए हुए हैं। ये जो जल जनित बीमारी के कारण जितने भी मरीज आ रहे हैं और किस प्रकार के मरीज? ज्यादातर मरीज यहाँ पे जल जनित और मौसमी बीमारियों के आ रहे हैं। इसमें जुकाम, खांसी, बॉडी एक, ये एक्चुअल में सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। सेल्फ लिमिटेड में मतलब अपने आप अगर बिना इलाज लिए भी अगर कुछ परहेज करे पब्लिक या पेशेंट तो भी ठीक हो जाती है। लेकिन हम तो यही राय देते हैं कि हॉस्पिटल आके अगर किसी भी तरह का बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, उल्टी, दस्त वगैरह हो तो हॉस्पिटल आके चिकित्सक को दिखा के जांच करवाएं। और अभी जो है बच्चों में और बड़ों में सभी में आई फ्लू के केसेस भी काफी आ रहे हैं। आई फ्लू में ऐसा है, आई फ्लू भी ये वायरल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दवा लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ हर तरह की दवा, दर्द की हो, आई ड्रॉप हो, सारी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और ये 5-6 दिन में ठीक हो जाती है। बस इसमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है, दूसरों के कांटेक्ट में ना आए, रुमाल वगैरह दूसरे का यूज न करें, कपड़ा दूसरे का यूज न करें, ज्यादा उसमें मालिश वगैरह न करें। ग्रीश, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब से ग्रीश बात कर रहे हैं और अब मैं रुक करूंगी, हमारे सहयोगी उदयपुर से जुड़े हुए हैं धीरज, अगर बात करें उदयपुर की तो यहाँ पर भी मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में क्या स्थिति और कौन सी बीमारी है जिसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो बदलते मौसम के साथ साथ में मौसमी जो बीमारी है उसका प्रकोप जो है वो देखा जा रहा है लगातार। उदयपुर जिले के अंदर भी मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है। मैं तस्वीरों को दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से उदयपुर के सबसे बड़े संभाग स्तरीय जो हॉस्पिटल है महाराणा भूपाल, जिसमें मरीजों की तादाद है वो ही अपने आप में बयान कर रही है कि किस तरह से मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है वो देखा जा रहा है लगातार। आई फ्लू, सर्दी जुकाम से तमाम जो वायरल है उसको लेकर के लोग यहाँ पे खासे परेशान नजर आ रहे हैं कि जो मौसम के बदलने के साथ साथ में मौसमी बीमारियों ने जो अपना प्रकोप है वो दिखाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है वो महाराणा भूपाल चिकित्सालय की, जहाँ पर लोग जो है वो अपनी बारी का डॉक्टर से दिखाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आई फ्लू तो ये तमाम जो बीमारियां हैं उसको लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार जो शहर सहित ग्रामीण इलाके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचने के बाद अपना इलाज जो है वो यहाँ पर कराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सावधानी रखनी सबसे ज्यादा जरूरी है, यह बात जो है वो डॉक्टर यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं। उदयपुर संभाग की अगर बात की जाए तो उदयपुर संभाग में अलग अलग जिलों के अंदर जिस तरह से मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल धीरज, जाहिर तौर पर मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ग्रीश, अगर बात करें सबसे ज़्यादा डेंगू, मलेरिया, इसके अलावा इस बार आई फ्लू का भी प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और अलग अलग तरीके के जो वायरसेस हैं वो लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। किस तरीके से सावधानी बरतने के लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं और क्या सलाह दी जा रही है? जी, निश्चित तौर पर नंदनी, जो सीनियर डॉक्टर थे, जो एमडी चंद्रशेखर जो सिंघवी है, उन्होंने बता दिया है कि ये जो बीमारी है, जो आई फ्लू की बीमारी है, इसमें लगातार आपको परहेज करने की आवश्यकता है। और उसके बाद में जो मरीज है उनको ये सलाह दी गई है कि समय समय पर वो साबुन से हाथ धोते रहें और थोड़ा सा घर वालों से जो अगर ग्रसित हो गया है कोई आई फ्लू से ग्रसित तो उससे दूरी बनाए हुए रखें। जी नंदनी। जी बिल्कुल ग्रीश, अब उदयपुर की बात करें अगर धीरज, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आई फ्लू, डेंगू, मलेरिया, कौन सा ऐसा बीमारी जिसका प्रकोप सबसे ज़्यादा और किस तरीके से सावधानी बरतने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है? चलिए, शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारियों के लिए और ग्रीश आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा अस्पतालों में क्या स्थिति है, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, हर दिन जो ओपीडी की संख्या है वो भी बढ़ रही है। आपने डॉक्टर्स को सुना कि आई फ्लू के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं